आप सबको प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। परमेश्वर की आराधना करने के लिए आज हम एक बार फिर हम एक साथ मिलकर हम शामिल हुए, अपने मनों को एक करते हुए। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर को महिमा देता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब खुश होंगे, बहुत ही आनंदित होंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमको जल्द ही लेने आ रहा है और वो हमसे प्यार करने वाला परमेश्वर, वो हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है। मैं आपको बताना चाहूँगा, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, आपसे ज़्यादा है। आप यदि अपने दुखों को उनके सामने रखें तो आपका दुख जो है वो बहुत थोड़ा सा होगा। लेकिन उस सब में एक बहुत अच्छी बात हमारे पास ये है कि हमारा परमेश्वर आज हमारे संग है। उस दुख को उठाने के लिए हमारा परमेश्वर हमारा साथी है और उस दुख को हम पार चले जाएंगे। उस दुख को हम अपने जीवन से बिल्कुल भी हटा देंगे। वो दुख हमारे जीवन में परेशानी बनकर खड़ा नहीं रहेगा, लेकिन हम उस दुख से, उस परेशानी से बड़े हो जाएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे संग है। वो हमारे बाजुओं को मजबूत करने वाला परमेश्वर है, वो हमारी ताकत को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। और जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ होने लगती है। आइए हम अपने सिरों को झुकाएंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं। पिता, धन्यवाद देते हैं ये समय के लिए मेरे परमेश्वर की। ये समय जो है आपके द्वारा निर्धारित है प्रभु जी, और हम इसमें जीवित पाए जाते हैं, स्वस्थ पाए जाते हैं मेरे परमेश्वर। इस समय हम मुस्कुरा सकते हैं मेरे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं हे परमेश्वर। ये सब बातें आपकी महिमा के लिए, आपके राज की बढ़ोतरी के लिए है। यीशु नासरी के नाम से हम विनती करते हैं पिता परमेश्वर। जब हम यहाँ आराधना में बैठे मेरे प्रभु जी, आपकी आत्मा हम में से हर एक से बोले और बातचीत करे। आपकी सामर्थ्य मेरे परमेश्वर हमारे अंदर बदलाव को लेकर आए प्रभु जी। ये बदलाव आपके नाम की महिमा के लिए होने पाए प्रभु यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर हम पर दया करिए कि हम अपने जीवन को आपके जैसा बना सके मेरे परमेश्वर, जैसा आप चाहते हैं प्रभु जी। जैसा आपने चाहा है मेरे परमेश्वर की इंसान बदले अपने आप को, और यीशु मसीह को आपने भेज दिया प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, विनती करते हैं मेरे परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से हम पर दया करिए मेरे प्रभु जी, कि हम अपने जीवन को हर दिन देखकर खुश होएं, आनंदित होएं और धन्यवाद दें। क्योंकि इस संसार में ऐसे लोग, हमारे देश में ऐसे लोग हैं पिता, जिनके पास आज घर नहीं है मेरे परमेश्वर। आज वो अपने घर को जा रहे हैं प्रभु जी, जो बहुत दूर है मेरे परमेश्वर। कई तो घर भी नहीं पहुंच पाए प्रभु जी, लेकिन हम आज अपने घर में हैं, सुरक्षित हैं, हमारे पास खाने के लिए है मेरे परमेश्वर। हमारी चिंता करने वाले लोग हमारे साथ हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं इन बातों के लिए मेरे परमेश्वर। हम पर दया करिए कि हम मेरे परमेश्वर आपके जैसा बन सके, जैसा आप चाहते हैं मेरे परमेश्वर। हमारी सहायता करिए। सब बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। हम विनती करते हैं हमारे जीवन में मेरे परमेश्वर ऐसा काम करिए प्रभु जी, कि जैसा आप लेने आ रहे अपनी दुल्हन को मेरे परमेश्वर, वैसा हम बन सकें। जैसी आपकी इच्छा है, जैसी आपकी योजना है, हम अपने जीवन को वैसा बना सकें। परमेश्वर हमारी सहायता करिए। हम अपने आप को शून्य बना देते हैं, हम पर दया करिए परमेश्वर। विनती करता हूँ प्रभु जी, गीतों के द्वारा हम सब उससे बोलिए, बातचीत करिए। उन आराधनाओं को मेरे परमेश्वर जो हम करते हैं उसे ग्रहण करिए परमेश्वर, और अपने वचन को मेरे परमेश्वर हमारे जीवन में अंदर तक जाने दीजिए प्रभु जी, कि जब हम वचनों को सुने तो हमारा जीवन मेरे परमेश्वर अपने हर एक बुराइयों को हमारा जीवन छोड़ सके प्रभु जी। जो हम नहीं छोड़ना चाहते उन बातों को प्रभु जी, आपके वचन के सुनने के द्वारा हमारे अंदर ऐसा काम हो कि वो सारी बातें जो गलत है वो हमारे जीवन से जाने पाए। दया करिए। हम धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबों को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ आज की आराधना में। आइए हम कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। और एक बहुत पुराना गीत है जिसे हम सब मिलकर गाएंगे। गीत के बोल हैं, आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे। आवाज उठाएंगे
आइए परमेश्वर की महिमा में एक और गीत गाएंगे। गीत के बोल हैं अपना बोझ प्रभु पर डाल। वचन कहता है कि परमेश्वर हमारा बोझ प्रतिदिन को उठाता है। तो क्यों ना हम इस गीत को गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे, क्योंकि ना तो वो हमें कभी त्यागता है और ना कभी भूलता है। तो आइए इस गीत को हम मिलकर गाएं। परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया है कि हम उसकी आराधना कर सके, उसकी महिमा कर सके। और वचन में लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, और जितनी भी सृष्टि है वो परमेश्वर की आराधना करती है। और परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया है कि हम उसकी भजन
गा सके, उसकी महिमा कर सके, उसकी आराधना कर सके। तो आइए इस गीत को हम मिलकर गाएंगे, भजने के लिए सिरजे गए हम। हृदय हम करते तेरी हम उपासना, साधना, आराधना। भजने के लिए सिरजे गए हम, आते तेरे पास, लाते हृदय हम करते तेरी हम उपासना, साधना, आराधना। आप सबको प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस
समय के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ा है। और प्रभु की स्तुति करने के बाद ये समय है कि हम प्रभु की आराधना में जाएं और उसकी आराधना करें। आप सब तैयार हैं प्रभु की आराधना करने के लिए? तो आइए हम सब मिल करके उस परमेश्वर की आराधना करेंगे। और आप जहाँ कहीं हैं वहाँ पर आप परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। हम सब मिल करके उस जीवित परमेश्वर की आराधना करेंगे, अन्य भाषा में उसकी आराधना करेंगे। हमें जैसा अच्छा लगता है, आपको जैसा अच्छा लगता है आप कर सकते हैं प्रभु की आराधना। आइए हम उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। देयर इज नो वन लाइक यू लॉर्ड। आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु जी। आप सच्चे और जीवित परमेश्वर हैं, आप समर्थी परमेश्वर हैं। आपका धन्यवाद हो प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं प्रभु। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आपका नाम सब नामों से ऊंचा है प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, धन्य कहते हैं और सराहते हैं प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। रिखालाबा शंतलाबा शेखेरेले बेरी अंतरालाबा रियंदलाबा शदोरबा नम शेखे तेरेले बेरी अंतरालाबा रियंतलाबा शंदनमा अरबानमा शेखेरेले बेरी अंतरालाबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हमारे अंदर रहने वाले परमेश्वर, हमारे अंदर रहने वाले त्रिएक परमेश्वर, हमारे अंदर वास करने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद जीवित परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। रिखालाबा शदारबा नमा सेखे तेरेले बेरी अंतरालाबा। उससे कनेक्ट हो जाइए, आज के इस समय में परमेश्वर से कनेक्ट हो जाइए, उसकी आराधना करें। आइए हम सब मिलकर के उसकी आराधना करें। रबा नमा शंदलाबा सेखेरेले बेरी अंतरालाबा रियंतलाबा शदेरबा नमा संदरालाबा रियंतलाबा शंतलाबा रिखंदेरेले बेरी अंतरालाबा। सदा जय के उत्सव में लिए फिरने वाले परमेश्वर। हालेलुया, रबा नमा शेखेरेले बेरी अंतरालाबा रिखंदलाबा शखे थरनबा अरखंद्रलाबा शंदलाबा रियंतरालाबा। अपने बच्चों के लिए उत्तम उपाय करने वाले, उनके लिए मार्ग निकालने वाले, उनके लिए रास्ता निकालने वाले, उनके साथ रहने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। रियंतरालाबा शंदरालाबा रेखेंदेरेले बेरी अंतरालाबा अरबानमा शेखेरेले बेरी अंतरालाबा रियंतरालाबा शंदरालाबा रेखे तेरेले बेरी अंतरालाबा। माँ से भी बढ़कर प्यार करने वाले परमेश्वर, अपने बच्चों के साथ रहने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद। हालेलुया, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। रियंतरालाबा शेखेरेले बेरी अंतरालाबा कोरियंदलाबा शंदनमा अरबानमा शंतरालाबा ओरियंतलाबा शखेरबा नमा शंदलाबा अरखंतरालाबा शथेरबा नमा शंदोरलोबो रियंतरालाबा रियंतलाबा शखेरे बेरियंतरालाबा शंदलाबा रबा नमा शेखेरेले बेरियंतरालाबा। हमारे द्वारा अपने ज्ञान का सुगंध फैलाने वाले परमेश्वर, आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। हमसे होकर के चलने और फिरने वाले परमेश्वर, आपकी आराधना करते हैं प्रभु। हो रबा ममा शखा रबा नस्तेरेले बे अरखांदा नस्तरोलबा इरिबा नमा शदे रबा नमा संतो लोखरोलबा अरखांदा ना यर्तो रदाने खेरी का नबा शंदरलबा तरलबा शंदलबा अरबानमा सबानमा रे पंथालो ब्रोखालबा शेखेरे बेरियंतरलबा अरबांदलबा शंदनस्तरलबा रे खोलना सेखारे बेदेरेले बे अरंदलस्तरलबा शंदनमा सेखेरेले बेरियंतरलबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद जीवित परमेश्वर प्रभु, हमारे जीवन से हमेशा आपको महिमा मिले। हमारे जीवन से जब तक हम जिए प्रभु, हम आपको महिमा देने वाले बन जाएं प्रभु जी। हमारे जीवन से हमेशा आपको महिमा मिलने पाए। हम सब, आप जहाँ कहीं भी हैं, आइए हम सब मिल कर के इस गीत को गाएंगे। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। हम मिल कर के इस गीत को गाएंगे और उस परमेश्वर की उपस्थिति में खो कर के इस गीत को हम गाएंगे। थैंक यू जीसस।
अब सदा ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब से है छुआ तूने मुझे, नई सांस जैसे फिर से आ गई। जब से है थामा हाथ तेरा, बंद राहें जैसे फिर से खुल गई। जब से है छुआ तूने मुझे, नई सांस जैसे फिर से आ गई। जब से है थामा हाथ तेरा, बंद राहें जैसे फिर से खुल गई। तू ही प्रभु मेरे यीशु, तेरे सिवा ना होगा कोई। तू ही प्रभु मेरे यीशु, तेरे सिवा ना होगा कोई। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने है सुना। हर एक कदम पर साथ रहा, पास तुझको महसूस किया। जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने है सुना। हर एक कदम पर साथ रहा, पास तुझको महसूस किया। अब हो सना तेरी खुदा, इस जिंदगी को है तुझको दिया। अब हो सना तेरी खुदा, इस जिंदगी को है तुझको दिया। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. प्रभु हमारी ये जिंदगी से केवल आपको महिमा मिले। प्रभु हम जब तक जिए इस पृथ्वी पर केवल आपको महिमा देने वाले बन जाए। प्रभु जी हमारी एक एक सांसों के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। प्रभु हमारे पूरे जीवन के द्वारा जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं हम आपको महिमा देने वाले बन जाएं। प्रभु जी हमारे जीवन के हर एक पल में हर एक क्षण में हमारा जीवन केवल आपको महिमा दे। प्रभु जी हम जीवन के हर एक परिस्थिति में आपको महिमा देने वाले बन जाएं। प्रभु जी हम हमेशा आपको महिमा देने वाले बन जाए। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि हमने जब कभी भी आपको पुकारा है आपने हमारी हर एक दुआ को सुना है प्रभु, और जीवन के हर एक पल हर एक क्षण एक एक कदम में आप हमारे साथ रहे हैं प्रभु जी। और हमने कई बार प्रभु अपने जीवन में आपकी उपस्थिति को महसूस किया है प्रभु जी।
आपका धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर कि आप अपने लोगों को कभी भी नहीं छोड़ते, कभी भी नहीं त्यागते हैं प्रभु जी, लेकिन हर परिस्थिति में उनको आप जयवंत करते हैं, हर परिस्थिति में आप जय देते हैं और हर एक परेशानियों में प्रभु जी आप उनके साथ रहते हैं और उस परेशानी से निकालते हैं प्रभु, और आप सफलता देते हैं प्रभु जी। आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं कि हम कभी जब भी थक जाते, निराश हो जाते हैं, आप उस समय में हमें हिम्मत देते हैं प्रभु जी। हमको ऐसा लगता है कि हम हार गए और हम हार को देख रहे हैं, निराशाओं को देख रहे हैं, लेकिन तभी आप हमारा हाथ पकड़ लेते हैं, आप हमारा हाथ थाम करके हमको ले चलते हैं और सफलता की ओर आप हमें लेकर के चलते हैं प्रभु जी, और उन तमाम परिस्थितियों से हमें निकालते हैं। वो हार और निराशा की बातों को जो हम महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं अपने जीवन में, उसे आप पूरी तरह से हटाकर आप सफलता दे करके जयवंत करते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं प्रभु जी। आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद हो प्रभु। रखंदला बशे केरेले बेरी अंतरलबा रियंतला बश्यंदलबा। प्रभु एक एक के संग और साथ होइए प्रभु। इस समय जो प्रभु ऑनलाइन प्रभु इस संडे सर्विस को अटेंड कर रहे हैं, जीवित परमेश्वर एक एक के संग और साथ हुई। यदि वो हार वाली परिस्थिति को महसूस कर रहे हैं, यदि वो निराशाओं को महसूस कर रहे हैं, यदि वो विपरीत परिस्थितियों को महसूस कर रहे हैं, प्रभु आप ऐसी परिस्थितियों से उन्हें आप उबार रहे हैं प्रभु जी। आप उबार रहे हैं उन सारी परिस्थिति से, आप उन्हें निकाल रहे हैं प्रभु जी, और आप सफलता को दे रहे हैं। इधर हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप सफलता को दे रहे हैं जीवित परमेश्वर, और आप जयवंत कर रहे हैं उन सारी परिस्थितियों में प्रभु। हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर कि आप हमें कभी भी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते प्रभु जी। हर परिस्थिति में साथ रहते हैं प्रभु जी। ओ रखंदला बशे केरेले बेरियंतरलबा। और प्रभु हमारे जीवन से हमेशा प्रभु आपको महिमा मिले, और हमारे जीवन में आप बढ़ते जाइए प्रभु जी। आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में बढ़ती जाए, आपका मनुष्यत्व हमारे जीवन में बढ़ता चला जाए, आपका स्वभाव हमारे जीवन में बढ़ता चला जाए, आपका प्रेम हमारे जीवन में बढ़ता चला जाए, आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में बढ़ती और बढ़ती चली जाए प्रभु जी। जब हम इस गीत को गाएंगे, तू बढ़े मैं घटूं, हम सब प्रभु की उपस्थिति में खोकर इस गीत को गाएंगे, उसकी आराधना करेंगे और कहें सचमुच में प्रभु मेरे जीवन में आप बढ़ते जाइए। आइए हम गाएंगे इस गीत को। तू बढ़े
योजना में है भलाई। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा है। खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। शंदरा रे बला, शंदा रे बाना नारा लबा। शंदरा रे बालबा, रे बाना रा लबारा लबा। ओ रबा चंद्रला, रे बाना रा रबाला रबा। रबला ओ रबा, चंदा रे बा रबाना रबा। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We worship you. We praise you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord. सदा साथ रहने वाले। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ora bascianda la basse chiere le beri antara la ba, rianda la basciantora la barrecche tere le beri antara la ba. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. धन्यवाद जीवित परमेश्वर, आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी आराधना हो जीवित परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारे जीवन में आप बढ़े प्रभु जी, आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में बढ़े प्रभु जी। आप हमारे जीवन में बढ़ते और बढ़ते चले जाइए प्रभु जी। प्रभु हम सब की सहायता करिए प्रभु, इस समय जो हम सब ऑनलाइन जुड़ सके हैं, हम सब की इन दिनों में सहायता करिए प्रभु जी, कि हमारे जीवन में आप बढ़ें प्रभु। इन दिनों में जब इस समय हम लॉकडाउन के समय में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, हमारे जीवन में आप बढ़िए प्रभु जी, आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में बढ़े। आप हमारे जीवन में बढ़ते बढ़ते और बढ़ते चले जाइए प्रभु जी। केवल हमारे जीवन से आपको महिमा मिले प्रभु जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। आपकी स्तुति जब हम करते हैं तो हम परिस्थितियों को बदलते हुए देखते हैं। जब आपकी आराधना करते हैं तो हम परिस्थितियों को बदलते हुए देखते हैं प्रभु जी।
जब हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं तो परिस्थितियाँ बदल जाती है, और आप ऐसा करते हैं प्रभु जी। जब आपके लोग आपकी आराधना को करते हैं, आप परिस्थितियों को बदलने लगते हैं और हमारे आसपास की सारी विपरीत परिस्थितियाँ हमारे पक्ष में हो जाती है, और सारी परिस्थितियों में आप हमें निकालते हैं प्रभु। उन सारी परिस्थितियों से आप हमें निकालते हैं और हर परिस्थितियों में आप हमारे साथ रहते हैं प्रभु जी। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस। धन्यवाद जीवित परमेश्वर। हालेलुया। आपकी आराधना हो प्रभु जी। एक एक के संग और साथ होइए प्रभु जी। इस लॉकडाउन के समय में एक एक को हिम्मत दीजिए, एक एक को हौसला दीजिए। हर एक को प्रभु आप विजय करिए सारी परिस्थिति के ऊपर प्रभु। हर एक लोग जो इस समय जुड़े हैं प्रभु, चाहे वो जो भी विपरीत परिस्थिति हो जो अपने जीवन में वो देख रहे हैं प्रभु, उन सारी विपरीत परिस्थितियों में आप उन्हें जय दिलाइए प्रभु जी। आप उन्हें विजय करिए प्रभु जी। उन सारी बातों में आप उन्हें सफलता दीजिए प्रभु जी। उनके संग और साथ हो, एक एक के संग और साथ हो, आशीषित करिए प्रभु जी। और आप ऐसा कहते हैं प्रभु जी, और आपका वचन भी कहता है प्रभु कि आप हमेशा हमारे साथ हैं। आप जगत के अंत तक सदैव हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। और जितने लोग इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु, आप उन सब से भी ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ जीवित परमेश्वर, आप हम में से हर एक के साथ हैं जो इस समय ऑनलाइन जुड़ सके हैं प्रभु जी। एक एक के साथ हैं प्रभु जी, और आप हर एक को प्रभु जी हर एक बातों में आप जय दिलाएंगे, सफलता दिलाएंगे प्रभु जी। हर बातों में आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और इस छोटी विनती को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय जो है वो बच्चों के द्वारा वचन को सुनने का है जो उन्होंने याद किया है। तो आइए हम बच्चों के द्वारा सुनते हैं जो वचन उन्होंने याद किया है। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी और तेरे दाहिनी हाथ में सुख सर्वदा बना रहेगा। भजन संहिता 16 का 11। Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Hebrews 13:8। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना। नीति वचन 3 का 7। यहोवा धर्मियों को परखता है। धन्य है वो जिन्होंने बिना देखे विश्वास किए। यूहन्ना 20 का 29। आमीन। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। इस्सियो 6 का 17। And believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Praise Lord. मैं आत्मा से ही प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। कुरुथियों 14 का 15। हालेलुया। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलाते रहेंगे। भजन संहिता 92 का 14। हालेलुया। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण अर्पित करता है। यूहन्ना 10 का 11। हालेलुया। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। प्रेज़ लॉर्ड। जीवन जय रोटी यीशु मसीह है। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चढ़ो। रोमियो 12 का 10। But who all listen to me will live in peace, untroubled by fear of harm. Proverbs 1 verse 33. God loves never fail. 1 Corinthians 13 verse 4. तूने मुझे जांच कर जान लिया, इसी जगत के लिए। संकट के समय जब मैंने हवा को पुकारा, उसने मेरी सुन ली। अपने करुणा के बाद मुझे सुना। भजन संहिता 143 का 8। यहोवा अपना मुख तेरी ओर को जो तुझे शांति दे। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। नीति वचन 3 का 7। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र यीशु मसीह के संगति में बुलाया है। 1 कुरिन्थियों 1 का 9।
धन्य वे जो शोक करते हैं क्योंकि यह शांति पाएंगे। मत्ती 5:3। ये सारी पृथ्वी के लोगों परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। आप सभी को जय मसीह की। यदि मैं मनुष्य और सदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझों, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं और प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला अपनी दत्ता लाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम जानता और कृपालु है, प्रेम डा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वो अनदेखी नहीं चलता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से नहीं होता, परंतु सच से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों पर प्रतीति करता है, सब बातों में आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणियाँ अधूरी। परंतु जब सर से जाएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो बालकों को नहीं बोलता था, बालकों का संबंध था, बालकों किसी समझती, परंतु जब से आना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु इस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, उस समय ऐसी प्रवृत्ति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। थैंक यू। नीति वचन 4 का 1 और 2 पद। हे मेरे पुत्र, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। नीति वचन 3 का 1 और 2। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। Give us this day our daily bread, Matthew 5:11. And when you go into a household, greet it, Matthew 10:12. Praise Lord. How can a young man keep his life pure? By obeying his commands. With all my heart I try to serve you. Keep me disobeying your commandments. Psalms 119 verse 9 and 10. मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जो द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरे ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। यूहन्ना 10:1। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि वही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसके हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई के भेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। हे ईश्वर, मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं ही तेरा शरणगत हूँ। भजन संहिता 16:1। और ये स्पेशल समय है, आपको मालूम होगा स्पेशल समय हम किसको कहते हैं? जी हाँ, ये संडे स्कूल का समय है। तो ये टाइम जो है वो सारे बच्चों के लिए है। आइए हम संडे स्कूल में चलते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। ये समय सब बच्चे लोग का है, मतलब संडे स्कूल। तो चलिए मेरे साथ संडे स्कूल। सभी बच्चों को प्रेज़ द लॉर्ड। आप सब लोग कैसे हैं? मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और अभी तो सबकी पढ़ाई भी चालू हो गई होगी और सब पढ़ाई कर रहे होंगे और इस लॉकडाउन के समय को भी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हमने पिछली बार निर्गमन 17 का 8 से आगे की स्टोरी को देखा था कि जो इस्राएली है वो रपीदीम नाम जगह में रुके थे, जहाँ अमालेकी इस्राएली से युद्ध करने को आए। फिर मूसा ने यहोशू से कुछ लोगों को ले जाकर अमालेकियों से युद्ध करने के लिए भेजता है, और जैसा मूसा यहोशू को करने बोलता है वैसा ही यहोशू करता है। फिर परमेश्वर मूसा को पहाड़ पर जाकर अपना हाथ खड़ा करके रखने को कहता है।
फिर मूसा, हारून और हूर तीनों पहाड़ पर जाते हैं और मूसा अपना हाथ ऊपर खड़ा करके रखता है, लेकिन बहुत देर से हाथ खड़ा करके रखने के कारण उसका हाथ दर्द करने लगता है और वो क्या करता है, मूसा अपना हाथ नीचे कर देता है और जैसे ही नीचे करता है तो जो इस्राएली लोग रहते हैं वो हारने लगते हैं और अमालेकी लोग जीतने लगते हैं। तो फिर क्या करते हैं हारून और हूर कि मूसा को एक जगह पे बैठा देते हैं और उन लोग ना मूसा का हाथ को ऊपर उठाने में मदद करते हैं, उसके हाथ को पकड़ते हैं ताकि मूसा का हाथ ज़्यादा दर्द ना दे। तो इस प्रकार पर मूसा फिर अपना हाथ को ऊपर खड़ा करके रखता है और फिर इजरायली जो रहते हैं वो अमालेकियों से जीत जाते हैं और फिर मूसा परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाता है, क्योंकि परमेश्वर इस्राएलियों को अमालेकियों से जीत दिलवाया था, इसलिए मूसा जो है वो परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाता है और सारे इस्राएली मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और हम इस स्टोरी से ये भी सीखे थे कि जैसे इजरायली लोगों के सामने परेशानियां थी और परमेश्वर ने उन्हें इस परेशानियों से जय दिलाया था, वैसे ही हमें भी परमेश्वर हमारे पास चाहे कैसी भी परेशानी क्यों ना हो, हमें परमेश्वर जय दिलाएगा। इस कोरोना वायरस से भी, जो अभी हमारे पास ये परेशानी है कोरोना वायरस की, इस परेशानी से भी हमें परमेश्वर जय दिलाएगा। हमें बस क्या करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर की आराधना करना है और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। ठीक है, तो आज हम इससे आगे की स्टोरी को सुनेंगे जो निर्गमन उसका 19 अध्याय से है। ठीक है, लाल सागर को पार करने के 3 महीने बाद इस्राएली सीनै पर्वत के नीचे रुके। फिर मूसा सीनै पर्वत के ऊपर गया। वहाँ परमेश्वर ने मूसा से बात की और कहा कि तूने देखा मैंने किस प्रकार तुझे मिस्र से निकाल लाया हूँ। इस्राएलियों से कह कि यदि वे लोग मेरी आज्ञा मानेंगे तो मैं उन्हें अपनी प्रजा बनाऊंगा। मूसा ने पर्वत से उतरकर लोगों को परमेश्वर की प्रतिज्ञा के बारे में बताया। फिर सभी इस्राएलियों ने एक साथ कहा कि हम जो परमेश्वर ने आज्ञा दी है उसका पालन करेंगे। इसके बाद मूसा एक बार फिर से पहाड़ पर चढ़ गया ताकि परमेश्वर को लोगों का उत्तर बता सके कि वे लोग परमेश्वर की आज्ञा को मानने को तैयार है करके। फिर परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं एक मोटे बादल में होकर तेरे पास आऊँगा और तुझसे बातें करूँगा और इस्राएली ये देखकर कि मैं तुझसे बातें करता हूँ मेरे पे विश्वास करेंगे। मूसा ने कहा कि सारे इस्राएली परमेश्वर की आज्ञा को मानने को तैयार हैं। फिर परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी कि सारे इस्राएलियों से कहे कि अपने को पवित्र कर तैयार हो जाए और मैं तीसरे दिन उनके पास नीचे उतर आऊँगा। फिर परमेश्वर ने मूसा से कहा कि पर्वत के चारों ओर बाड़ा बना दे, यानी कि बाउंड्री बना दे, क्योंकि जो कोई पर्वत को छुएगा वो मर जाएगा। जब वे नरसिंगे का शब्द सुने तभी पर्वत के पास आए। नरसिंगे का मतलब क्या होता है? नरसिंगे का मतलब एक प्रकार का बाजा है। जैसे हम चर्च में देखते हैं ना, गिटार होता है और केशियो होता है, बहुत सारे बाजा बजते हैं, वैसे ही नरसिंगा भी एक बाजा है। फिर मूसा ने सभी को परमेश्वर की आज्ञा बता दी। फिर सभी अपने को पवित्र करने की तैयारी करने लगे। फिर तीसरे दिन की सुबह पर्वत के ऊपर बिजलियां गिरने लगी और पर्वत के ऊपर मोटे बादल आ गए। फिर नरसिंगे का शब्द सुनाई दिया और सभी डरने लगे। फिर मूसा सभी को पर्वत के नीचे लेकर गया। परमेश्वर आग के रूप में सीनै पर्वत पर उतर आया। आग की भट्टी जैसे धुआं उठने लगा, सारा पर्वत कांपने लगा। फिर परमेश्वर ने मूसा को पर्वत की
चोटी पर बुलाया। फिर परमेश्वर ने मूसा से कहा कि सारे लोग पर्वत से दूर रहें। और फिर मूसा और हारून पर्वत के ऊपर चले गए। फिर मूसा पर्वत से नीचे उतरकर सबसे कहा कि कोई भी पर्वत के पास न जाना, क्योंकि वो पवित्र है। इसके बाद मूसा और हारून फिर से पर्वत पर चढ़ गए और फिर परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी, जिसमें से पहली आज्ञा थी कि मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके ना मानना। दूसरी आज्ञा, अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, मतलब किसी मूर्ति की आराधना नहीं करना, हमें केवल परमेश्वर की ही आराधना करना। फिर तीसरी आज्ञा, परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ना लेना। चौथी आज्ञा दी कि विश्राम दिन को पवित्र मानना। पांचवी आज्ञा दी, अपने माता और अपने पिता का आदर करना, उनकी आज्ञा मानना। छठवीं आज्ञा दी, तू हत्या नहीं करना, मतलब खून न करना। सातवीं आज्ञा दी, तू व्यभिचार न करना। आठवीं आज्ञा, तू चोरी न करना। नौवीं आज्ञा, तू झूठ ना बोलना। 10वीं आज्ञा कि तू किसी के घर का लालच नहीं करना। फिर सब लोग डरने लगे, कांपने लगे और पर्वत से दूर खड़े रहे। तब परमेश्वर ने मूसा को उनके साथ और अन्य लोगों के साथ शांति से रहने में सहायता करने की आज्ञा दी। मूसा ने परमेश्वर की 10 आज्ञा को लिख लिया और लोगों को परमेश्वर की आज्ञाओं के बारे में बताने लगा। फिर सभी इस्राएलियों ने कहा कि हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे। फिर मूसा ने एक वेदी बनाई और बैलों को बलि किया और एक बार फिर से परमेश्वर ने जो 10 आज्ञा दी थी उसको सुनाया। फिर सारे इस्राएलियों ने वायदा किया कि हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे। जो परमेश्वर ने आज्ञा दी है हम उसको मानेंगे करके वो बोलते हैं और वायदा करते हैं। फिर मूसा कुछ लोगों को लेकर पर्वत पर गया और वहाँ लोगों ने परमेश्वर को देखा। और इसके बाद क्या होता है कि परमेश्वर मूसा से कहते हैं कि अकेले ही पर्वत के ऊपर चले आ, वहाँ मैं पत्थर के ऊपर अपनी आज्ञा लिखूंगा। यहोशू मूसा के साथ आधे दूर तक गया और मूसा का वहीं इंतजार करने लगा। फिर बादल पर्वत को 6 दिनों तक घेरे रहा। इसके बाद 7वें दिन परमेश्वर ने मूसा को पुकारा और वह बादल के अंदर चला गया और 40 दिन और रात वहीं रहा। ठीक है, तो इस प्रकार परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी। तो हमें भी परमेश्वर की दी हुई आज्ञाओं को मानना है। ठीक है, तो हमें कौन कौन सी आज्ञा दी थी परमेश्वर ने कि मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके ना मानना हमें। और दूसरी आज्ञा क्या दी थी कि अपने लिए कोई भी मूर्ति खोदकर ना बनाना। हमें किसी भी मूर्ति की आराधना नहीं करना है, किसी वस्तु की आराधना नहीं करना है, केवल हमें परमेश्वर की ही आराधना करना है। और परमेश्वर का नाम व्यर्थ में नहीं लेना है। परमेश्वर का नाम क्या करना है, हमें व्यर्थ में नहीं लेना है। और अपने माता पिता की आज्ञा मानना है, अपने से बड़ों का आज्ञा मानना है, उनका आदर करना है। ठीक है, उसके बाद हमें चोरी नहीं करना है। ठीक है, कई बच्चे होते हैं ना जो स्कूल में जाते हैं तो किसी का भी पेंसिल हो या रबड़ हो ऐसे लेके आ जाते हैं बिना बताए, तो वैसा नहीं करना है हमें। और हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें किसी से भी झूठ नहीं बोलना है। अगर हम झूठ बोलते हैं तो हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं। और हमें फिर परमेश्वर ने और क्या बोला और क्या आज्ञा दी कि हमें लालच नहीं करना है। तो हमें किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का हमें लालच नहीं करना है। और जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर की दी हुई आज्ञाओं को मानते हैं, तो परमेश्वर हमें आशीष देता है और फिर परमेश्वर हमें बढ़ाता भी है। ठीक है,
तो हमें परमेश्वर की इन दी हुई आज्ञाओं को मानना है। ठीक है बच्चों, तो इस स्टोरी से परमेश्वर आप सभी बच्चों को आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। और इस समय में हम प्रभु के एक बहुत ही प्यारे से और बहुत ही अभिषिक्त दास ऑस्टिन जॉन लॉरेंस के द्वारा कुछ बातों को हम सुनेंगे। आइए हम देखते कि आज वो हमको क्या सिखाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। हम उन्हीं के द्वारा इन सब बातों को सुनेंगे। आइए हम सुनते हैं। आप सभी को प्रेज लॉर्ड। मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ। राजू नाम का एक लड़का था। एक बार उसके घर के पास से लड्डू वाला जा रहा था, तो उसे लड्डू खाने का मन किया, पर उसके पास पैसे नहीं थे। तो वो अपने पापा के पर्स से पैसा निकाल कर लड्डू खा लिए। फिर उसके मन ने कहा कि राजू, तूने बहुत बड़ी गलती की है। तूने बिना पूछे पापा के पर्स से पैसे चुरा लिए हैं। फिर वो अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो मम्मी पूछती है कि राजू क्या गलती हो गई है। तो राजू बोलता है कि मम्मी, मैंने पापा के पर्स से पैसे चुरा कर लड्डू खा लिए हैं। फिर मम्मी बोलती है कि दोबारा ऐसे गलती मत करना और पापा को सॉरी बोल दो। तो इस कहानी से हम सीखते हैं कि हमको चोरी नहीं करना चाहिए और हमारी गलती मान लेना चाहिए। आप सभी को प्रेज लॉर्ड। ये समय जो है वो एक विशेष गीत का है और आज का विशेष गीत हमारे लिए लेकर के आ रहे हैं मिसेस रूना टाइटस एंड शी इज़ बेसिकली फ्रॉम राजनांदगांव। वो मूल रूप से राजनांदगांव की हैं, लेकिन अभी इस समय वर्तमान में वो यूएसए शिकागो में रहती हैं और वहाँ से उन्होंने ये गीत रिकॉर्ड करके हमें भेजा है। और सिस्टर, थैंक यू सो मच आपको कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आपका धन्यवाद हो। और हम उनके द्वारा इस समय गीत को सुनेंगे। आइए हम अपने धन्यवादित हृदयों को परमेश्वर की ओर ले जाएं और इस हिंदी गाने से इसके आराधना करें। तेरे है
कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति परमेश्वर का वचन जो है वो एक ऐसे कैप्सूल के जैसा, एक एनर्जी कैप्सूल के जैसा है जिसको हम खाते हैं तो एकदम से एनर्जी को हम महसूस करते हैं, एकदम ताकत को हम महसूस करते हैं। ऐसा हमारे परमेश्वर का वचन है। तो ये समय जो है वो वचन का समय है और आज का वचन हमारे बीच में लेकर के आ रहे हैं पास्टर प्रवीण लॉरेंस। आइए हम आज का वचन सुनते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के फिर से सुंदर समय के लिए। प्रियो, आज हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, तकनीकी ज्ञान है। यदि भी हम सब अपने अपने घर में हैं या फिर कार्य क्षेत्र में हैं, और परमेश्वर का ऐसा अनुग्रह है कि हम इस तकनीकी ज्ञान के द्वारा संदेश को सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं। जो विषय आज मैं बताने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है हाउ टू गेट सक्सेस। हम सफलता को कैसे प्राप्त करें। हो सकता है दुनिया में ढेर सारी किताबें हो सकती हैं, उसमें 100 सूत्र हो सकते हैं, 100 फार्मूला हो सकता है कि हम कैसे सक्सेस को, सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो संदेश आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो पवित्र बाइबल पर आधारित है। हमें केवल सांसारिक रूप में ही सफलता को प्राप्त नहीं करना है, जैसे कि भौतिक क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में, परंतु मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम कैसे संतुलित रूप में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। न केवल आर्थिक रूप से, न केवल भौतिक रूप से, सांसारिक रूप से, परंतु आत्मिक रूप से भी हम में से हर एक को सफलता को प्राप्त करना है। मैं आपको 9 कारण बताऊंगा कि हम कैसे सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। फिर हम 4 कारण अलग से देखेंगे, हमें सफलता मिलती क्यों नहीं, वाई वी आर नॉट सक्सेसफुल, और हम देखेंगे 4 कारण उसमें रहेंगे। सो आइए हम प्रारंभ करें कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करे। सबसे पहला कारण, इस संसार में सफलता को प्राप्त करने के लिए हम में से हर एक को परमेश्वर की आवश्यकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस संसार में बहुत अच्छे ढंग से जीवन यापन करने के लिए हमें कम से कम 35 प्रकार के लोगों की आवश्यकता होती है। हालांकि वो 40 भी हो सकता है। ये तो एक आउटलाइन है या एक अनुमानित संख्या हो सकती है। हम में से हर एक को माता पिता चाहिए, डॉक्टर चाहिए, नर्स चाहिए, हमें टीचर की आवश्यकता है, हमें शॉपकीपर की आवश्यकता है, हमें ड्राइवर की आवश्यकता है। हम में से हर एक को मोची चाहिए, वेल्डर चाहिए, बढ़ाई का काम करने वाला चाहिए, सफाई कर्मचारी चाहिए। ऐसा यदि हम जोड़ें तो कम से कम 35 लोग होने चाहिए, जिससे कि हम अच्छा जीवन बिता सकें, सफलता को प्राप्त कर सकें। परंतु इन सब से बढ़कर हम में से हर एक को हमारे बनाने वाले परमेश्वर की आवश्यकता है। सबसे पहला उदाहरण, हम कैसे सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। हमें परमेश्वर की उपस्थिति व्यक्तिगत जीवन में चाहिए। यदि आप पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 39वां अध्याय 3रा वचन तथा 23वां वचन, जेनेसिस 39 वर्स 3 एंड 23, हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि यूसुफ नाम का प्रभु का एक जन था, विश्वासी था, याकूब का 11वें नंबर का बेटा था। और हम देखते हैं बचपन में ही वो अपने पिता का प्रिय था, और जो उसके भाई थे उससे बहुत चिढ़ा करते थे, ईर्ष्या की भावना से भरे हुए थे। और जब यूसुफ जवान हुआ, परमेश्वर ने स्वप्न तथा दर्शन से बातचीत करना शुरू किया, और जब उसने अपने स्वप्न तथा दर्शन को बताया तो उसके भाई उससे चिढ़ने लग गए और उससे बात करना बंद कर दिए। लेकिन प्रियो, ऐसा समय आया
कि उसके भाइयों ने यूसुफ को बहुत मारा पीटा, उसके कपड़े उतार लिए तथा इश्माइलियों का दल जो मिस्र की ओर जा रहा था उनके हाथों में चांदी के 20 टुकड़ों में उससे बेच दिए। बहुत बुरा व्यवहार उसके साथ हुआ, लेकिन ऐसा लिखा है कि परमेश्वर उसके साथ था और इसलिए वो सफल हो गया। जी हाँ, जल्लाद के प्रधान के हाथों में वो बेच दिया गया, लेकिन तो भी वहाँ पर वो सफल हो गया। विपरीत परिस्थितियाँ थीं, उसके पर दोष लगाया गया और बेगुनाह होने के बावजूद भी, निष्कलंक होने के बावजूद भी उसे जेल में सजा काटना पड़ा। कम से कम वो 2 वर्ष तक जेल में था। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या यही हाल आपका भी है? क्या आपके परिवार के लोग आपको गलत समझते हैं और आपसे बुरा व्यवहार करते हैं, परंतु परमेश्वर ये कहता है कि मेरी उपस्थिति ही पर्याप्त है तुम्हें सफलता को प्रदान करने के लिए। जब हम मोबाइल खरीदते हैं, हम केवल इस बात पर ध्यान नहीं देते कि बैटरी चार्ज है कि नहीं है, परंतु हम इस बात पर भी ध्यान देते हैं कि टावर कनेक्शन है या नहीं है। आपका मोबाइल बहुत महंगा हो सकता है, यदि टावर कनेक्शन नहीं है तो आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपके पास वैसे तो कई उपलब्धियां हो सकती हैं, बड़ी बड़ी बातें आपके साथ हो सकती हैं, लेकिन यदि परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता नहीं, या दूसरे शब्दों में आपके व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं, तो फिर आप असफल हो जाएंगे। जी हाँ, परमेश्वर की उपस्थिति को संभाल कर रखिए। जैसे कि पिछले दिनों के उपदेश में मैंने आपको बताया, मनुष्य जन्म से ही ईश्वर रहित है, क्योंकि आदम हवा के पाप की वजह से सारी मानव जाति पापी हो गई, अपराधी हो गई। सो मनुष्य इस तरीके से ईश्वर रहित हो गया। लेकिन जब हम ये प्रार्थना करते हैं कि हे यीशु, मेरे सारे पापों को क्षमा कर, मुझे साफ शुद्ध कर और मेरे जीवन में आ जा, वही प्रभु यीशु मसीह आपके व्यक्तिगत जीवन में आ जाते हैं और तब परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में आ जाती है और वह आपको सिखाएगा। जी हाँ, यशायाह की पुस्तक 48 अध्याय 18 वचन से आगे लिखा है, आइज़ाया 48 वर्सेस 18 ऑनवर्ड्स, कि जब परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा तो वह लाभ की शिक्षा देगा। यदि आप 16, 17, 18 पढ़ें तो बहुत अच्छा होगा। जी हाँ, आइज़ाया 48 वर्सेस 16, 17, 18, उसमें ऐसा लिखा है कि परमेश्वर हानि की नहीं, लाभ की ही शिक्षा आपको देगा। सो परमेश्वर की आवाज को सुनना है कि परमेश्वर मुझसे क्या कह रहा है। परमेश्वर केवल आपके साथ रहेगा और कुछ नहीं करेगा, इससे कुछ नहीं होने वाला, आपको सफलता नहीं मिलेगी। हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपाहिज नहीं, अपंग नहीं, वो हमसे बात करने वाला है, वो हमारी सहायता करने वाला है, वो हमारी रक्षा करने वाला है, वो हमें संभालने वाला परमेश्वर है। प्रियो, इसलिए मैंने कहा परमेश्वर का हाथ पर्याप्त है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे लिए पर्याप्त है। परमेश्वर के साथ साथ रहें, परमेश्वर की आवाज को सुने, परमेश्वर से सलाह लें, परमेश्वर को पहला तथा प्रमुख स्थान दें। दूसरी बात, हम कैसे सफलता को प्राप्त कर सकते हैं? परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ें, अर्थात पवित्र बाइबल को पढ़ें विद द ओपन हार्ट, विद द ब्रॉड माइंड। एक सीमित विचार के साथ ना पढ़ें, क्योंकि बाइबल ईसाइयों की धर्म पुस्तक ही नहीं, परंतु यह सब के लिए है। जी हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने सब के लिए पवित्र बाइबल दिया है। इसे पढ़िए, इस पर मनन करें और चलें। यहोशू की पुस्तक, उसका पहला अध्याय 7 और 8 वचन लिखा है, परमेश्वर ने कहा यहोशू से, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। दिन रात तू ध्यान करना, मनन करना, ताकि जो कुछ लिखा है उसके मानने में तो चौकसी कर सके, पालन करना है। जी हाँ, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और जब परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है, उसे मन में ले लीजिए, पालन करिए, और लिखा है तब तू सफल होगा। जी हाँ, पवित्र बाइबल को पढ़िए, परमेश्वर की आवाज को सुनिए और उसका पालन करिए, तब आप सफलता को प्राप्त करेंगे। मूसा जब इजराइलियों को
वचन दे रहा था अपनी सेवकाई के दौरान, तो लिखा है व्यवस्था विवरण 29 अध्याय उसके 9 पद में, रिटर्न में 29 वर्स 9, मूसा ने कहा कि जब तुम वाचा का पालन करोगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे, तब तुम सफल होगे। जी हाँ, परमेश्वर के वचन का पालन करने की आवश्यकता है। जी हाँ, जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे और जो भी वाचा परमेश्वर के साथ आपने बांधा है, यदि किसी प्रकार की मन्नत आपने परमेश्वर के सामने मान लिया है कि हे परमेश्वर, यदि मेरा ऐसा ऐसा काम हो जाएगा, ये भेंट मैं आपको चढ़ाऊंगा, मैं आपको परमेश्वर के रूप में ग्रहण कर लूंगा और सपरिवार आपकी सेवा करूंगा, या किसी भी प्रकार की मन्नत या वाचा आपने परमेश्वर के साथ बांधा होगा, आप उसे पूरा करिए। जी हाँ, और तब आप सफलता को प्राप्त करेंगे। जब दाऊद वृद्ध हो गया तो उसने अपने बेटे सुलेमान को कहा कि यहोवा का भवन बनाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी, परंतु परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तेरे हाथ से बहुत खून बह गया है, अर्थात तू महान योद्धा था और तूने शत्रु को खत्म किया, इसलिए तू मेरा भवन बनाने नहीं पाएगा, लेकिन तेरा पुत्र सुलेमान मेरे भवन को बनाएगा। सो मृत्यु से पहले दाऊद ने अपने बेटे को सचेत करके कहा था, पहला इतिहास उसका 22वां अध्याय और उसका 13वां वचन, उसमें वो कहता है कि हे मेरे पुत्र, तो परमेश्वर के वाचा का पालन करना, आज्ञाओं के अनुसार चलना, तब तेरा काम सफल होगा, तू कृतार्थ हो जाएगा। जी हाँ, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, मनन करें, प्रभु की आवाज को सुने और पालन करें। आज्ञाकारिता बहुत ही जरूरी है। जब हम आज्ञाओं को जानते ही नहीं तो आज्ञाकारिता के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ सकते हैं? इसलिए परमेश्वर के वचन को पढ़ने की आवश्यकता है। सो मैंने आपको बताया, सबसे पहली बात, सफलता के लिए परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए व्यक्तिगत जीवन में। दूसरा, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है और परमेश्वर की आवाज को सुनना है और पालन करने की आवश्यकता है। सफलता को प्राप्त करने के लिए तीसरी बात पर हम ध्यान देंगे, परमेश्वर पर पूरी रीति से भरोसा करना। राजाओं की दूसरी पुस्तक उसका 18वां अध्याय 5 वचन से लेकर 7 वचन तक राजा हिजकिया के बारे में वहां पर लिखा हुआ है। वैसे तो बहुत सारे राजा हुए, लेकिन बहुत कम राजा परमेश्वर के प्रति अच्छे रहे, और उन राजाओं में से एक राजा का नाम है राजा हिजकिया। जी हाँ, बाइबल में लिखा है, जो वचन मैंने आपको बताया, 2 किंग्स 18 वर्सेस 5 to 7, राजाओं की दूसरी पुस्तक 18वां अध्याय 5 से 7 वचन तक। वहां लिखा है कि हिजकिया राजा परमेश्वर के साथ लिपटा रहा, उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। जी हाँ, इसलिए बाइबल में लिखा है कि अपने मार्ग की चिंता यहोवा परमेश्वर पर छोड़ दे। जी हाँ, भरोसा रखना मतलब अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर के हाथ में सौंप देना। प्रियो, मैं आपकी भाषा में बताना चाहता हूँ, परमेश्वर अनुभवी परमेश्वर है, परमेश्वर सक्षम परमेश्वर है। उसने आदम से लेकर अब तक हम में से हर एक की सहायता किया है। हमारे जो पूर्वज थे, पुराने जमाने के लोग थे, उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना। जी हाँ, और उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया, परमेश्वर ने उनको संभाला। हमसे भी विषम परिस्थितियां लोगों के जीवन में थी, हमसे भी कठिन परिस्थितियां थी लोगों के जीवन में, लेकिन परमेश्वर ने उनको संभाल लिया। सो हिजकिया राजा इसलिए सफल हुआ क्योंकि उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं ताकि हम परमेश्वर के भरोसे के बारे में सीख सकें। एक गांव था और उस गांव में एक बड़ा सा कुआं था, और उस कुएं में एक बच्चा गिर गया। गांव के ढेर सारे लोग आ गए, कुएं को घेर के रखे थे और उस बच्चे को बाहर निकालना चाहते थे। एक पहलवान आया, उसने रस्सी बाल्टी कुएं में डाला और कहा, बेटा तू बाल्टी में बैठ जा, मैं तुझे ऊपर खींच लूंगा। जब बच्चे ने ऊपर देखा कि पहलवान है तो उसने कहा, मैं आपके हाथ से ऊपर नहीं आऊंगा। उसने चिल्लाकर कहा कुएं के नीचे से, गड्ढे से, कि यदि मेरे पिताजी को बुला दोगे
तो मैं ऊपर आ जाऊंगा, उस बाल्टी में बैठ जाऊंगा। जब उसके पिताजी को बुलाया गया तो वो दुर्बल थे, कमजोर थे, लेकिन जब बच्चे ने देखा कि उस रस्सी को मेरे पिताजी पकड़े हुए हैं तो उस बाल्टी में बैठ गया और उसके पिताजी ने ऊपर खींच लिया। जब उससे पूछा गया कि बेटा, जब पहलवान खींचना चाह रहा था तो तुम बाल्टी में क्यों नहीं बैठे? जब तुम्हारे पिताजी खींच रहे थे तो तुम क्यों उस बाल्टी में बैठ गए? उसने कहा, मुझे मालूम था अच्छे से, मेरा पिता मुझे कभी धोखा नहीं देगा, मुझे बीच में कभी छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं, और मैं सुरक्षित महसूस करता हूं जब मैं पिता को ऊपर देखता हूं। जी हाँ, भरोसा रखना मतलब अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर के हाथ में यह कहकर छोड़ देना, निर्भर रहना कि वो मुझे कभी त्यागेगा नहीं, बीच में मुझे कभी छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। क्यों ना हम यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखें, यह समझ कर कि बीच रास्ते में कभी धोखा नहीं देगा, हमें कभी त्यागेगा नहीं। चौथी बात, हम कैसे सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा इतिहास उसका 26वां अध्याय उसके 5वें वचन में लिखा है, राजा उजिया यहोवा परमेश्वर की खोज में लगा रहा और वह सफल हो गया। उसे बहुत सहायता मिली, अद्भुत सहायता मिली, बाइबल में लिखा है, और महान हो गया, बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया, बहुत धनी बन गया, उसका नाम प्रसिद्ध हो गया। जी हाँ प्रियो, यहोवा परमेश्वर की खोज में लगना है। पवित्र बाइबल में लिखा है, जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में लगे रहो। वैसे खोजने का मतलब क्या है? खोजने का मतलब रोज यहोवा परमेश्वर को पुकारना है। जी हाँ, परमेश्वर से प्रार्थना करना, परमेश्वर की आराधना करना है, परमेश्वर की उपस्थिति में समय को व्यतीत करना है। सीक द लॉर्ड, SEEK। मैंने इसका मतलब बनाया है, S का मतलब सबमिशन, परमेश्वर के अधीन रहना है प्रत्येक स्थिति में। फिर E का मतलब होता है ईगरनेस, परमेश्वर के प्रति एक भूख और प्यास होनी चाहिए। जैसे शरीर में हमें भूख और प्यास लगती है, वैसे ही आत्मा में भूख और प्यास लगनी चाहिए। अर्थात मैं रोज प्रभु की आवाज को सुनूं, परमेश्वर के वचन को पढ़ूं। फिर E और K का मतलब होता है अर्नेस्टली नॉकिंग, अर्थात लगातार खटखटाते रहना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाते रहोगे तो तुम्हारे लिए दरवाजा खोला जाएगा। यदि आपको लगता है कि एक खास विषय जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, स्वर्ग का दरवाजा बंद है, तो आप लगातार खटखटाते रहे, अर्थात नित्य प्रार्थना करें और हियाव न छोड़ें। यदि यह काम करेंगे तो परमेश्वर वास्तव में आपको सफलता प्रदान करेगा। आगे हम और देखेंगे कि परमेश्वर कैसे हमें शरीर को सफलता प्रदान करना चाहता है। यशायाह की पुस्तक उसका 48 अध्याय उसका 15वां वचन, आइज़ाया 48 वर्स 15 लिखा है कि मैंने तुम्हें बुलाया है और मैं तुम्हें सफलता प्रदान करूंगा। प्रियो, जब परमेश्वर आपको बुलाता है, चाहे विश्वासी बनने के लिए या सेवा करने के लिए या कोई खास काम जब परमेश्वर आपको देता है उस काम को करने के लिए, परमेश्वर ने सुलेमान को बुलाया ताकि वह परमेश्वर के भवन को बनाए। एजरा को परमेश्वर ने इसलिए बुलाया कि परमेश्वर के भवन को पुनः बनाए, जो नबूकदनेस्सर राजा के द्वारा तोड़ दिया गया था और नष्ट कर दिया गया था। नहमाया को परमेश्वर ने इसलिए बुलाया कि यरूशलेम की चारों तरफ की शहरपनाह जो तोड़ दी गई थी, ढा दी गई थी, उससे फिर से बनाए। सो परमेश्वर एक खास उद्देश्य को लेकर आपको बुलाना चाहता है। यदि हम एलिया के जीवन पर ध्यान दें, एलिया के समय में तमाम इजरायली अपने विश्वास से बहक गए थे, वापस लौट कर चले गए थे, और परमेश्वर के प्रति वो ईमानदार और विश्वासी नहीं थे। अशेरा और बाल के 850 भविष्यवक्ता थे। जी हाँ, 850 ऐसे लोग थे जिन्होंने गलत धर्म को लाया और इजरायलियों को बहका दिए थे। एलिया ने एक चुनौती रखा, एक चैलेंज रखा
कि सबसे पहले तुम्हें अवसर प्रदान किया जाएगा। बलिदान चढ़ाओ और आग नहीं लगाना, अपने जिस ईश्वर को तुम लोग मानते हो उसी को पुकारना और स्वर्ग से वो आग गिरा दे और भेंट भस्म हो जाना चाहिए। उन्होंने बहुत प्रयास किया, प्रार्थना किए, उनकी प्रार्थना नहीं सुनी गई। लेकिन एलिया भेंट को चढ़ाया, बलिदान किया और 12 बार 4-4 घड़े उंडेल दिया गया। सबसे पहले 4 बार पानी उंडेल दिया गया लकड़ी पर, बलिदान पर, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, इस तरीके से 12 घड़े पानी को भेंट पर डाल दिया गया। न केवल भेंट की वस्तुएं जो बलिदान चढ़ाया गया था वो गीली हो गई, परंतु लकड़ी भी गीली हो गई और जो गड्ढा था वहां पानी भर गया। जी हाँ, तब एलिया ने प्रार्थना किया, एक छोटी सी प्रार्थना। पहला राजा 18 अध्याय का 36 पद, 1 किंग 18:36, उसने प्रार्थना किया, हे परमेश्वर, मैंने तेरी आवाज सुन के ये काम किया है, तू प्रकट कर कि तू इज़राइल का परमेश्वर है। मैंने उसकी प्रार्थना को अपने शब्दों में कहा, कृपया बाइबल जरूर से पढ़ें। छोटी सी प्रार्थना किया और जब वो प्रार्थना किया, लिखा है कि स्वर्ग से आग प्रकट हुई और सब कुछ भस्म हो गया। कैसे हुआ? एलिया को सफलता मिली कैसे? जी हाँ, उसने परमेश्वर की आवाज को सुना और जैसा परमेश्वर ने कहा, जिस काम के लिए परमेश्वर से बुलाया था, उसने उस काम को पूरा किया। जब परमेश्वर आपको बुलाता है, आपको अलग करता किसी खास काम के लिए, आप पालन करिए, आप देखेंगे कि आप कैसे सफलता को प्राप्त करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि और ऐसा क्या काम करना है कि हमें सफलता मिल सके। रोजाना के मसीही जीवन में हम में से हर एक को बहुत सारी बातों पर ध्यान देना है, जैसे कि भजन 1 अध्याय 1, 2, 3 पद लिखा है कि हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए। हमारा चाल चलन दुनिया के लोगों से भिन्न होना चाहिए, अर्थात कहाँ बैठना है, कहाँ नहीं बैठना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जी हाँ, हर एक पाप के कामों से अलग रहना है। पापियों से घृणा तो नहीं करना है, उनसे प्रेम रखना, लेकिन पाप से घृणा करना है और यहोवा की व्यवस्था से, प्रभु के वचन से प्रेम रखना है, रात दिन ध्यान देना उस पर। और जब हम चलेंगे यहोवा की व्यवस्था के अनुसार, शिक्षा के अनुसार, प्रभु के वचन के अनुसार, तब बाइबल में लिखा है कि हम सफल हो जाएंगे। सो यदि हम ये काम करेंगे तब हम सफल होंगे। आइए एक और कारण हम देखेंगे। सफलता को प्राप्त करने के लिए एक अच्छा मसीही जीवन होना चाहिए, ईमानदारी का जीवन होना चाहिए और निरंतर यहोवा से लिप्टे रहने की आवश्यकता है। दूसरा इतिहास उसका 31वां अध्याय 20 और 21 वचन, 2 क्रॉनिकल 31 वर्सेस 20 एंड 21। हम फिर से यहाँ पर राजा हिजकिय्याह के बारे में पढ़ते हैं कि जो कुछ यहोवा परमेश्वर की दृष्टि में उचित था वही काम वो करता था और सच्चाई से उस काम को करता था और पूरे मन से उस काम को करता था। जी हाँ, परमेश्वर के वचन को पढ़कर हम सच्चाई को जाने। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, अर्थात सफलता के मार्ग में आप आगे बढ़ेंगे। सो हम देखते हैं राजा हिजकिय्याह के बारे में, वो ईमानदार था। ईमानदारी आपको सफलता के मार्ग में आगे लेकर जाएगी। परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहना है और मनुष्य के प्रति ईमानदार रहने की आवश्यकता, सच्चाई से पेश आने की आवश्यकता है। सो यदि आप सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, राजा हिजकिय्याह के समान एक अच्छा मसीह जीवन बिताना है, एक अच्छा मसीह जीवन बिताना है और सच्चाई से सारे काम को करना है। एक और कारण हम देखेंगे कि हम कैसे सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। 2 क्रॉनिकल्स 20 वर्स 20, दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय और उसका 20वां वचन। यहोशापात एक बहुत बड़ी परेशानी में पड़ चुका था और उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी सेना
आ गई थी और डर की वजह से उसने यहोवा परमेश्वर को खोजना शुरू किया, उपवास किया, प्रार्थना किया और कहा कि हे परमेश्वर, हमें सूझता तो नहीं कि क्या करना चाहिए। इस भीड़ के सामने हमारा कुछ भी बस नहीं चलता और हम बड़ी परेशानी में है। तब यहोवा का आत्मा एक व्यक्ति पर समा गया और उसने संदेश दिया और कहा कि युद्ध तुम्हारा नहीं, परमेश्वर कहता युद्ध मेरा है। और ऐसा ही हुआ। युद्ध के मैदान में वो लड़ने के लिए नहीं, लेकिन यहोवा परमेश्वर की आराधना करने के लिए चले गए। और तब वहां पर लिखा है 20 अध्याय 20 वचन में, यहोशापात कहता है कि नबियों की प्रतीति करो तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। अर्थात हम भविष्यवक्ताओं पर विश्वास करें और भविष्यवाणी पर विश्वास करें, तब हम सफलता को प्राप्त करेंगे। सफलता के लिए बाइबल में कई अलग अलग शब्द हैं, कृतार्थ, भाग्यवान, सफलता, इस प्रकार के शब्द आए हैं। हमें भविष्यवक्ताओं पर विश्वास करना है, भविष्यवाणी पर विश्वास करना है। हालांकि पवित्र बाइबल में लिखा है हमें सबको परखने की आवश्यकता है। प्रभु के हर एक दासों को परखना है और भविष्यवाणी को परखने की आवश्यकता है। पर परखने का मतलब ये नहीं कि हम शुरू से ही उसे या उन्हें गलत समझ जाएं। उनके कपड़ों के आधार पर ना जांचें, उनके जीवन के आधार पर जांचें। भविष्यवाणी जो वो करते हैं, पवित्र बाइबल से मिलाइए उसको, पवित्र बाइबल के आधार पर जांचिए, क्या उसने प्रभु के वचन के आधार पे कहा या वचन के विरोध में कहा है। यदि वचन के विरोध में है तो वो गलत है, वचन के आधार पे है तो वो सही है। हम कैसे सफलता को प्राप्त करें? भविष्यवक्ता तथा भविष्यवाणी पर हम विश्वास करें। और क्या अध्याय मैंने बताया? दूसरा इतिहास 20 का 20, 2020। आज हम जब जिस सन में जीवित हैं वो 2020 है, 2020 है। अर्थात इस साल, इस वर्ष यदि हम प्रभु के वचनों पर, भविष्यवाणी पर विश्वास करेंगे, जो प्रभु आपसे व्यक्तिगत तौर से कहता है या किसी और के द्वारा कहता है, हम सफलता को प्राप्त करेंगे। ये वर्ष भी, इस वर्ष भी यदि हम विश्वास करें भविष्यवाणी पर और भविष्यवक्ताओं पर, तब हम सफलता को प्राप्त करेंगे। एक आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सफलता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जेनेसिस 26 वर्सेस 12 और 13, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 26वां अध्याय 12 और 13 वचन। इसहाक के विषय में हम पढ़ते हैं, जब बहुत बड़ा अकाल पड़ा इसहाक के जीवन काल में, और ऐसा हुआ कि अकाल का मतलब आप जानते हैं कि खाने पीने की कोई चीज़ नहीं मिलती। पैसा तो बहुत हो सकता है परंतु अनाज ही नहीं मिलता। आप एक बोरा पैसा लेकर जा सकते हैं अनाज खरीदने के लिए, लेकिन लाएंगे थोड़ा सा ही। जी हाँ, अकाल का मतलब वही होता है। इसहाक ने अकाल के समय बीज को बोया। जब एक किसान बीज को बोता है तो बीज किसान के काम का नहीं रहता, क्योंकि बीज सड़ जाता है। लेकिन जिस जमीन में बोया जाता है, अब वो जमीन के काम का रहता है। उपजाऊ जमीन न केवल बीज को सड़ा देती है, परंतु एक छोटा सा पौधा अंकुरित होकर जमीन से बाहर निकलता है और एक निश्चित समय में वो फलवंत होता है। एक दाना ढेर सारे दानों को जन्म देता है, एक दाना ढेर सारे दानों को जन्म देता है। जी हाँ, इस तरीके से एक बहुत बड़ी फसल हो जाती है। प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, देने का जीवन। जब मैं पास्टर नहीं बना था, मैं एक विश्वासी था। मैंने देना सीखा था और आज तक मैं देता हूं। आपके पास हो सकता है नहीं देने के ढेर सारे कारण और बहाने हो सकते हैं, लेकिन प्रियो, बाइबल में साफ लिखा है, जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। हम में से हर एक को परमेश्वर के सामने एक दिन खड़ा होना और हिसाब देना पड़ेगा। परमेश्वर हमसे पूछेगा कि तुमने जो धन मैंने दिया था
तुमने कैसे उसका इस्तेमाल किया। आज कई लोगों के पास नहीं है क्योंकि उन्होंने देना सीखा नहीं है। किसको दें, कहां दें, ये एक अलग विषय हो सकता है, परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के लोगों को देने की आवश्यकता है जो सेवा करते हैं। हमें से हर एक को उनको देना है जिनको वास्तव में आवश्यकता है। वो गरीब तो नहीं है, परंतु अचानक ऐसी समस्या आ गई, परेशानी आ गई कि अब उनके पास पैसा नहीं है, उन्हें देने की आवश्यकता है। वे जो गरीब हैं, निर्धन है, जिनके पास कुछ नहीं है, भूखे और प्यासे हैं, उन्हें देने की आवश्यकता है। वे जो परदेशी हैं, घर में तो पैसा रखा हुआ है लेकिन फिलहाल उनके पास पैसा नहीं है, उन्हें भी दीजिए। आज संस्थाएं जो प्रभु यीशु की सेवा करती हैं, टीवी कार्यक्रम के लिए उन्हें बहुत पैसों की आवश्यकता होती है, उन्हें पैसा देने की आवश्यकता है, चाहे वो मांगे या ना मांगे। इस बात पर हमें हर एक को सोचने की आवश्यकता है। अब तक के मैंने मसीही जीवन में अनुभव से जाना, जब मैंने देना सीखा, परमेश्वर ने मुझे हर क्षेत्र में बढ़ाना शुरू किया। दशवांश तो प्रिय एक छोटी सी बात है, दशवांश से बढ़कर हमें से हर एक को देने की आवश्यकता है। अभी जब लॉकडाउन की स्थिति है, हम में से कई लोग हो सकता है जो बिजनेस कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, आप बड़े परेशानी में हो सकते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब लोग काम ही नहीं करेंगे तो पैसा कैसे मिलेगा, और जब पैसा मिलेगा नहीं तो वो प्रभु के भवन में लाकर देंगे कैसे। ना केवल आप परेशानी में है, दुनिया भी एक बड़ी परेशानी में है, लेकिन अकाल के समय आपको बोना है। थोड़ा है तो क्या हुआ, एक छोटा अमाउंट है तो क्या हुआ, एक छोटी राशि तो क्या हुआ, आप दीजिए और आप देखेंगे कि परमेश्वर कैसे आपको आर्थिक क्षेत्र में सफलता को प्रदान करता है। अभी तक मैंने आपको 9 अलग अलग कारणों को बताया कि हम कैसे सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको 4 ऐसे कारण बताऊंगा, इंसान सब कुछ प्रयास करने के बावजूद भी अपनी जिंदगी में वो सफल क्यों नहीं हो पा रहा है। जी हाँ, सबसे पहला कारण परमेश्वर के अनुपस्थिति व्यक्तिगत जीवन में। नंबर्स 14 वर्सेस 41 to 45, गिनती की पुस्तक उसका 14 अध्याय 41 से लेकर आखिरी वचन तक। परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा मूसा के द्वारा कि जाओ शत्रु से लड़ो और जय प्राप्त करो। वे नहीं गए, ये कहकर कि वहां के निवासी तो बहुत विशाल काय हैं और हम बहुत छोटे से हैं, बल्कि टिड्डी के समान है। और वो नहीं गए और रात में पछताना शुरू किए कि हमें तो चले जाना चाहिए था, और दूसरे दिन वो लड़ने के लिए चले गए। मूसा ने कहा कि तुम लोग मत जाओ लड़ने के लिए, क्योंकि यहोवा परमेश्वर तुम्हारे मध्य में नहीं है और तुम हार जाओगे, असफल हो जाओगे। फिर भी ढिठाई की वजह से वो चले गए और उनमें से कई लोग खत्म हो गए। यदि यहोवा परमेश्वर आपके जीवन में उपस्थित नहीं है, उस खास काम करने के लिए उपस्थित नहीं है, तो प्रियो आप हार जाएंगे, असफल हो जाएंगे। दूसरी बात, जब हम अनज्ञाकारी रहेंगे तो हम अपने जीवन में असफल हो जाएंगे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 28 अध्याय उसका 29वां वचन, डिटोनॉमी 28 वर्स 29, जब हम परमेश्वर यहोवा को त्याग देते हैं और उसकी बात को नहीं मानते हैं, हम असफल हो जाएंगे। हम यहोवा परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते, प्रभु यीशु मसीह से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। हमें प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है। सो प्रभु के वचन को माने, यदि नहीं मानेंगे तो उसकी कीमत आपको चुकाना पड़ जाएगा, अर्थात आप फेल हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे। तीसरी बात, नीति वचन की पुस्तक उसका 28वां अध्याय और उसका 13 वचन, अनकन्फेस्ड सिंस, अर्थात वे पाप जिसको हमने प्रभु के सामने माना ही नहीं। वहां लिखा है, यदि कोई अपने अपराध को, पाप को छिपाता है, वह कभी सफल नहीं होगा।
जिस बात के विषय में पवित्र आत्मा आपको कायल करता है, प्रभु का वचन आपसे बात करता है, मान लीजिए अपने सारे पापों को, कहिए प्रभु यीशु मसीह आप मेरे सारे पाप को क्षमा कीजिए, अपने लहू से मुझे साफ शुद्ध कीजिए, तब हम सफल हो जाएंगे। चौथी बात, यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर के जन को सताता है, विश्वासी भाई बहनों को सताता है, तो आप कभी भी सफल नहीं होंगे। एस्तेर की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसका 14 वचन, हम उस किताब में पढ़ते हैं कि हामान नाम का एक व्यक्ति था जो राजा का प्रिय अधिकारी था। वह मोर्देकै को नीचा दिखाना चाहता था। मोर्देकै यहूदी था, परमेश्वर का जन था, और उसने 50 हाथ ऊंचा फांसी का फंदा तैयार कर लिया था कि खास समय में राजा से अनुमति लेकर मोर्देकै को सबके सामने एक तमाशा बनाते हुए फांसी के फंदे में चढ़ाकर खत्म कर डालेगा। लेकिन उसका किसी भी प्रकार का उपाय काम में नहीं आया, सफल नहीं हुआ। 6वां अध्याय एस्तर की पुस्तक 14 वचन में लिखा है, एस्तर 6 वर्स 14 लिखा है, उसकी पत्नी जेरेश तथा अन्य साथियों ने कहा, हामान यदि मोर्देकै यहूदी जाति का है तो तू कभी भी उस पर प्रबल नहीं होगा, अर्थात तू सफल नहीं होगा। प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, वे जो प्रभु के दास दासी और विश्वासी भाई बहनों के खिलाफ काम करते हैं या हर प्रकार की सेवकाई को रोकना चाहते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप ऐसा काम करते हैं तो आप कभी सफल नहीं होंगे। पैने पर लात मारना आपके लिए कठिन होगा। ये वचन प्रभु यीशु मसीह ने शाऊल से कहा था, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? पैने पर लात मारना कठिन है, अर्थात तुझे चोट लगेगी। यशायाह 54 के 17 में लिखा है, आइज़ाया 54 वर्स 17, कि जितने भी हानि के हथियार तेरे विरुद्ध में तैयार किए जाएंगे वो एक भी सफल नहीं होंगे। और यहोवा परमेश्वर कहता है, मेरे दासों का यही भाग होगा, अर्थात मेरे विश्वासियों का भाग ये होगा कि उनके खिलाफ जो भी हथियार तैयार किए जाएंगे कभी सफल नहीं होंगे। प्रियो, यदि आप कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जो अनुचित है, बाइबल के विरोध में है, परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं है, केवल आपके महिमा के लिए है, आप खतरनाक स्थिति में है। ऐसा कोई भी काम ना करे जो अशोभनीय हो, वचन के आधार पर ना हो। जी हाँ, आप कभी भी सफल नहीं होंगे। सो अपने आप को जांचें। 9 प्रकार की बातें मैंने आपको बताया कैसे हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। 4 प्रकार की बातें हम कब असफल हो जाते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको शांति दे, आपकी उन्नति करे, आपको बड़ी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से हम आपके पास आते हैं, आपके नाम को हम धन्य कहते हैं कि आज आप जीवित परमेश्वर वचन के द्वारा बात करते हैं। जो इस प्रचार को देख रहे हैं और वचन को सुन रहे हैं, उनसे बातचीत करिए। प्रार्थना करता हूं कि हर एक को सफलता दीजिए। यदि कोई ऐसा है जो बार बार प्रयास करने के बावजूद भी असफल हो गया है, अपनी जिंदगी के निराशा के आखिरी बिंदु में पहुंच गया है, अब वो अपने जीवन का नुकसान करना चाहता है, तरस खाइए प्रभु जी, तरस खाइए, स्पर्श करिए, अच्छा निर्णय ले सके, जीवन के हर क्षेत्र में सफलता को प्राप्त कर सके। यदि कोई ऐसा है जो पढ़ाई के क्षेत्र में श्रेष्ठ बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, वैज्ञानिक बनना चाहता है, या एक खास दिशा पर वो आगे बढ़कर उस उपलब्धि को प्राप्त करना चाहता है, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आपकी महिमा के लिए वो सफलता को प्राप्त करे और एक बड़ी गवाही उसके जीवन में जोड़ दीजिए। आप ऐसा ही करने जा रहे हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेता हूँ, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ हमेशा तक होता रहे, आमीन।